रात के 2:30 बजे कोमल को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके रूम का डोर खोला है। उसे उसके रूम के डोर खोलने की आवाज़ आती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी है कोमल की। कोमल ने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली थी और अब उसे अपनी आगे की तैयारी करने के लिए बाहर जाना था। वो एक छोटे से गांव में रहा करती थी जो कि शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करना सपोर्ट नहीं करती थी और स्पेशली गर्ल्स को। वो अपनी फैमिली से काफ़ी लड़ाई करती है। उसकी फैमिली में थे उसके बड़े भाई और उसके मम्मी पापा। पापा तो थोड़े सपोर्टिव भी थे, लेकिन उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स मान ही नहीं रहे थे। डेली का झगड़ा होना, डेली यही बहस होना, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। एंड में चाचा ताऊ से बात करके उसे किसी तरह बाहर जाने के लिए परमिशन मिल जाती है और वो आ जाती है एक नए शहर, जहाँ पर उसे खुद ही पीजी ढूंढना था और उसने कोचिंग में एडमिशन तो पहले ही ले लिया था। वो ट्रेन से वहाँ तक का सफ़र पूरा करती है। फिर वहाँ जाकर वो सबसे पहले अपने कोचिंग सेंटर पर जाती है। फिर वो पीजी ढूंढना शुरू करती है। उसे वहाँ पर आने में काफ़ी लेट हो गया था फैमिली के लड़ाई झगड़े की वजह से, जिसके कारण सभी पीजी पहले ही बुक हो चुके थे। कोमल ने काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी पीजी नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर हर जगह देख लिया। कोमल पहले ही किसी तरह अपनी फैमिली को मनाकर यहाँ पर आई थी और अगर वो फिर से अपने घर पर कॉल करती कि उसे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली है तो ये उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, इसलिए वो घर पे कॉल भी नहीं करती है। वो परेशान होकर एक जगह खड़ी हो जाती है। फिर उसके पास आती है एक औरत। वो औरत अजीब सी थी। उसे देखकर लग रहा था उसने काफ़ी दिनों से नहाया ही ना हो। और वो कोमल से पूछती है कि क्या हुआ बेटा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कोमल बोलती है कि क्या करूँ आंटी, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन मुझे कहीं पीजी मिल ही नहीं रहा। आंटी बोलती है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा ही है, पीजी जल्दी ही बुक हो जाते हैं और तुम तो काफ़ी लेट लग रही हो। यहाँ पर पीजी मिलना अब ना के बराबर है, तुम यहाँ पर ढूंढना बंद ही कर दो। कोमल ये सुनकर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि आंटी, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं है। फिर आंटी बताती है यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक फ्लैट है 2 BHK। कोमल ये सुनती है और बोलती है कि आंटी, मैं 2 BHK फ्लैट का क्या करूँगी, मैं तो अकेली लड़की हूँ। लेकिन आंटी बोलती है कि उसके रेट काफ़ी कम हैं। जैसे ही ये सुनती है कोमल खुश हो जाती है। वो ये नहीं सोचती कि उस फ्लैट का रेट इतना कम कैसे है। वो उस फ्लैट के लिए हाँ बोल देती है। फिर आंटी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जाती हूँ। कोमल और वो आंटी दोनों ही ऑटो में बैठकर उस फ्लैट वाली बिल्डिंग के पास जाते हैं। पूरे रास्ते ही वो आंटी कोमल को बड़ी ही अजीब नज़रों से घूर रही थी। कोमल को ये देखकर काफ़ी अजीब फील हो रहा था। वो आंटी से पूछ भी लेती है कि आंटी क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? आंटी मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देख रही थी, क्योंकि मेरी भी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है, तुम्हारी ही उम्र की। लेकिन उन आंटी का ऐसे घूरना कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर आ जाती है वो बिल्डिंग जहाँ पर वो फ्लैट था। आंटी बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर बताती है कि 402 में उस फ्लैट के ओनर रहते हैं और 403 है जो कि फ्लैट खाली है। कोमल बोलती है कि आंटी, आप यहाँ तक आ गए तो मुझे आप ऊपर भी ले चलिए और वहाँ जाकर आप भी मेरी तरफ से बात कर लेना। लेकिन वो आंटी साफ मना कर देती है और बोलती है कि बेटा, मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मुझे कुछ काम के लिए जाना है, तुम अकेले ऊपर चले जाओ, तुम्हें वहाँ के ओनर मिल जाएंगे। कोमल को वह आंटी पहले से ही काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन इस टाइम पर कोमल को बस किसी तरह एक जगह चाहिए थी जहाँ पर वो रह सके। कोमल उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और फिर जाती है वो 402 में। वहाँ पर वो गेट नॉक करती है तो अंदर से आते हैं एक अंकल जो कि टकले से थे, एज में भी काफ़ी ज़्यादा थे।
कोमल उन अंकल से बोलती है कि मुझे आपका फ्लैट चाहिए। वो अंकल ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कोमल से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे फ्लैट के बारे में किसने बताया। तब कोमल बताती है, मुझे एक औरत मिली थी, वो उस आंटी का पूरा हुलिया बता देती है। ये सुनकर वो अंकल और भी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन वो कोमल को कुछ नहीं बोलते हैं। वो उनके फ्लैट की चाबी लाकर कोमल को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम देख लो, अगर तुम्हें ये फ्लैट पसंद आ जाए तो ठीक है, इसका रेंट तुम मंथ के एंड पर दे दिया करना। कोमल उस फ्लैट में जाती है जो कि बिल्कुल बगल में था। वहाँ जाकर वो देखती है कि फ्लैट काफ़ी बड़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। कोमल को फ्लैट पहले ही पसंद आ चुका था। प्राइस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक था। वो अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले उस फ्लैट की सफाई करने लगती है। रूम, किचन, वॉशरूम, कोमल हर जगह को अच्छे से साफ कर देती है और सफाई करते हुए कोमल को दिन से रात हो चुकी थी। बेड पर लेट जाती है और उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। रात को वो गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसके कान में ट्रेन के गुजरने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। कोमल सोचती है कि यहाँ पर कोई ट्रेन भी है, लेकिन कोमल को वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। वो ट्रेन लगातार आधे घंटे में वहाँ से गुजरती जा रही थी। कोमल उसकी आवाज़ से काफ़ी परेशान आ चुकी थी। फिर बज जाते हैं रात के 2:30। रात के 2:30 बजे कोमल को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके रूम का डोर खोला है। उसे उसके रूम के डोर खोलने की आवाज़ आती है। जैसे ही ये आवाज़ आती है कोमल डर जाती है, क्योंकि उसके अलावा फ्लैट पर तो कोई था ही नहीं और उसने अपना रूम लॉक कर रखा था। बाहर से डोर खुला कैसे? डोर खुलता है और फिर आती है एक औरत की आवाज़। वो औरत गुनगुना रही थी। ये आवाज़ सुनकर कोमल बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसके अलावा उस फ्लैट पर कोई और कैसे हो सकता है, वो भी रात के टाइम पर। कोमल ने करवट ले रखी थी और ये सब उसकी बैक साइड में हो रहा था। फिर आवाज़ आती है कि वो औरत अब कोमल के रूम के अंदर आ चुकी है। उसके चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और फिर वो औरत अपनी ही एक अजीब भाषा में चैंट करने लग जाती है। वो किस भाषा में चैंट करती है कोमल को कुछ समझ नहीं आता। फ्रेंच भाषा भी सुनने पर समझ में आती है, लेकिन वो औरत की भाषा पता नहीं क्या ही थी। फिर आवाज़ आती है घंटी की। घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगती है, जैसे कि वो औरत किसी की पूजा कर रही हो। ये सब कोमल के बैक साइड पर हो रहा था। कोमल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख ले। कोमल एक टाइम पर सोचती है कि काश भगवान ये सब मेरा एक सपना हो, लेकिन कोमल अपने आप को चूटी भी काटती है, जिससे पता चलता है कि कोमल कोई सपना नहीं ले रही है। उस औरत की घंटी बजाना और चैंट करना बंद हो जाता है और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है और अचानक कोमल को एक ऐसा झटका लगता है और उसकी अचानक आँख खुल जाती है। उसे अभी तो ऐसा फील हो रहा था कि ये सब उसके सामने हो रहा है, ना कि किसी सपने में। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट ख़त्म होता है कोमल को ऐसा फील होता है कि उसकी अब आँख खुली है। अब आता है अगला दिन। अगले दिन कोमल को कोचिंग पर जाना था। वो कोचिंग पर जाती है, वहाँ पर अपना पूरा दिन बिताती है और फिर शाम को आ जाती है। खाना वगैरह खाकर फिर से टाइम आ जाता है सोने का। कोमल को पहले वाले दिन की कोई भी बात याद नहीं थी। वो पूरे दिन इतना बिजी रही कि आज भी वो थकी हुई थी और आकर वो सो जाती है और फिर से कोमल की आँख खुलती है और फिर से कोमल को एक ट्रेन गुजरने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर कोमल समझ चुकी थी कि 2:30 हो गए होंगे। कोमल अपना फ़ोन देखती है तो उसमें करेक्ट 2:30 हो रखे थे और कोमल फिर जैसे ही अपना फ़ोन साइड में रखती है, फिर से पहली रात की तरह कोमल के रूम का डोर खुलता है और आवाज़ आती है उसी औरत की। उसके रूम के अंदर वही औरत आती है और फिर से घंटी बजाती है और कुछ चैंट करती है अपनी ही भाषा में।
कुछ देर बाद वो चली जाती है और उसके जाने के बाद कोमल को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। 2 रात हो चुकी थी। कोमल को ऐसे आराम से नींद आ जाती थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शायद ये कोई उस भूतनी का पोजेशन का असर होगा, क्या ही कह सकते हैं। वो रात भी किसी तरह बीत जाती है। अब कोमल वीक होने लगी थी। उसकी रात में अच्छे से नींद पूरी नहीं होती थी, जिस कारण उसे कोचिंग पर भी वीकनेस फील होती थी। कोमल को इतनी वीकनेस आ चुकी थी कि वो अपनी कोचिंग पर बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। ठीक हो जाने पर उसके दोस्त भी उसे बोलते हैं कि ठीक हो गई, अब तो अपने घर जा सकती है। वो फिर से उसी फ्लैट में आती है। वो सोचती है कि पता नहीं इस फ्लैट में क्या हो रहा है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। दोस्त को बताऊंगी तो वो मजाक उड़ाएंगे। घर पर तो कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो फिर से अपने घर बुला लेंगे। फिर कोमल को ध्यान आता है, मैंने तो फ्लैट में मंदिर ही नहीं लगाया, कोई भगवान की फ़ोटो है ही नहीं। फिर वो उसी वक्त अपने रूम में भगवान का एक छोटा सा मंदिर लगा लेती है। उसे वो देखकर काफ़ी राहत मिली। 2:30 बजते ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनती है। कोमल बिल्कुल सावधान हो चुकी थी और बस मन में प्रेयर कर रही थी कि आज वो सब ना हो। कोमल के रूम का डोर खुलने की आवाज़ तो आती है, लेकिन इस बार रूम के अंदर कोई भी नहीं आता है। उसके बाद कोमल को राहत मिली कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम तो किया। कोमल सोचती है कि ऐसे मैं कब तक गुजारा करूँगी, मुझे कोई दूसरा फ्लैट देखना होगा। अगले दिन से वो दूसरी जगह ढूंढना स्टार्ट करती है कि अगर कोई पीजी मिल जाए या कोई दूसरा फ्लैट मिल जाए जो कि अफोर्डेबल हो, लेकिन उसे कोई भी फ्लैट नहीं मिलता है। और फिर आती है रात। काश कोमल को कोई फ्लैट मिल जाता, क्योंकि जो इस रात होने वाला था वो सबसे भयानक था। रात हो जाती है, फिर से उसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनना। इस बार कोमल के रूम का डोर खुलता नहीं है, बल्कि बाहर से आवाज़ आती है, क्या करती है, आने देना मुझे। ये आवाज़ सुन के कोमल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी थी। किसी दूसरी एंटिटी का आपसे यूँ बात करना कितना ही डरावना हो सकता है, वो कोमल को फील हो रहा था। बाहर बर्तन इतनी ज़ोर से गिर रहे थे कि कोमल चाहती थी कि काश कोई पड़ोसी इस आवाज़ को सुन ले और फ्लैट के अंदर आ जाए। कोमल को पूरी रात ऐसे ही आवाज़ सुनती रही। कोमल ने अपने कान तक बंद कर लिए थे और सुबह उसे पता था कि उठने पर बाहर कुछ ना कुछ तो बिखरा हुआ मिलना ही है। लेकिन सुबह होने पर जब कोमल रूम का डोर खोलती है तो बाहर कुछ भी नहीं था। रात को इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि साफ पता चल रहा था कि बर्तन गिर रहे हैं, प्लेटें टूट रही हैं। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और कोमल ने अपने रूम का डोर खोला, बाहर कुछ भी नहीं था। बर्तन का एक टुकड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोमल इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान आ चुकी थी। वो एंटिटी रूम के अंदर तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो घर के अंदर तो थी। उसी दिन कोमल कोचिंग से जब फ्लैट पर आ रही थी, वो रोड के साइड में चल रही थी। उसने अपने हाथ में एक मौलवी का धागा पहना हुआ था। वो बिल्कुल आराम से साइड में चल रही थी, लेकिन अचानक रोड के साइड में एक जाली आ जाती है जो रेलिंग पे लगी हुई होती है। उसमें कोमल के हाथ अटक जाता है, जिसके कारण अचानक उसका मौलवी धागा टूट जाता है। कोमल के हाथ में एक भी निशान नहीं आता है, लेकिन उसका धागा टूट चुका था। कोमल सोचती है कि ये एंटिटी घर में ही नहीं, बाहर भी मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। एक हाथ में खरोच तक न आना, लेकिन वो मौलवी धागा टूट जाना, कोमल इससे काफ़ी डर चुकी थी। लेकिन एंड में आना तो उसे फ्लैट में ही था। वो अपने बिल्डिंग के 4थे माले पर जाती है, जहाँ पर उसका फ्लैट था। जैसे ही वो उस फ्लैट का मेन डोर खोलती है, फ्लैट के अंदर जाकर हॉल की लाइट ऑन करती है,
उस फ्लैट में अंधेरा हो जाता है। वो लाइट अपने आप बंद हो जाती है। कोमल हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है। फ्लैश लाइट ऑन करके वो ऊपर लेकर आती है तो उसे दिखता है कि उसके हॉल के बिल्कुल कॉर्नर में एक औरत खड़ी हुई है जो कि 25 से 30 साल की है, और वो औरत सीधी खड़ी बस कोमल को ही देख रही थी। इमेजिन करिए, आप अपने फ्लैट में या घर में जाते हो बिल्कुल अकेले, उस टाइम आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो क्या ही एक्सपीरियंस होगा वो जो कोमल इस वक्त फील कर रही थी। कोमल वहीं पर स्टैचू बन जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है और मेरे फ्लैट के अंदर कैसे आ गई। तभी उसके माइंड में ये ध्यान आता है कि मुझे जल्दी से इस फ्लैट से बाहर जाना चाहिए। वो इधर उधर ना देखकर जल्दी से मुड़कर भागने लगती है। जब वो मुड़कर भाग रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो औरत जल्दी से मेरे पीछे आकर मुझे पीछे से पकड़ ना ले। आप खुद ही ये इमेजिन कर सकते हैं, उस वक्त उसके माइंड में वही सब चल रहा था। वो जल्दी से भागती है और उस बिल्डिंग से बाहर चली जाती है, और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर मेन डोर पर आती है उसे दिखती है उसकी मम्मी। वो हैरान, मम्मी यहाँ पर कैसे आ सकती है। उसके मम्मी से तो बात भी नहीं हुई थी जब से वो यहाँ पर आई थी। वो काफ़ी बिजी चल रही थी, कुछ वो घर से लड़ाई झगड़ा करके आई थी तो वो अच्छे से बात भी नहीं करती थी। एक माँ का दिल कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो कितना अपने बच्चों से कनेक्टेड होती है, वो हम सोच भी नहीं सकते। उसकी मम्मी बताती है, मुझे कुछ दिनों से सपने आ रहे थे कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अजीब और गरीबी चीज़ें हो रही हैं, जो कि कोमल सच में यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही थी। कोमल की मम्मी ने पहले ही एक पंडित जी को ये सब बता रखा था और वह जल्दी से कोमल को भी वहाँ पर लेकर जाती है। जब कोमल मंदिर के सामने होती है उसे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे उसके अंदर से आवाज़ आ रही हो कि इस मंदिर के अंदर मत जाओ, और वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसके कानों में आवाज़ आती है, मत जा। वो अपने आसपास देखती है लेकिन वहाँ पर उसकी मम्मी के अलावा और कोई नहीं था। फिर से उसके कान में आवाज़ आती है, मत जा, मत जा। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि कोई उसे उस मंदिर से दूर अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में कदम रखती है ये सब फील होना उसे बंद हो जाता है। वो मंदिर के अंदर जाती है, वहाँ पर उन्हें पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी उन्हें अपने पास बिठाते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद वो कोमल की आंखों को बंद कर देते हैं। जैसे ही कोमल की आंख बंद होती है उसे फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका माइंड अपने आप उस जगह पर चला जाता है जहाँ से ये सब शुरुआत हुई थी। उसके माइंड में एक स्टोरी आती है। उस स्टोरी में उसे एक लड़की नज़र आती है जो कि सेम बेड पर सो रही है जहाँ पर कोमल सोया करती थी। बस फ़र्क इतना था कि वो दूसरे रूम में थी। कोमल का फ्लैट 2 BHK था। एक रूम में कोमल रहा करती थी और जो उसके माइंड में चल रहा था दूसरे रूम में वो लड़की थी जो कि बेड पर सो रही थी। 2:30 बजते हैं। रात के 2:30 बजते ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है। वो लड़की खड़ी होती है, अपने हाथ में थाली लेती है और घंटी भी, और जाती है कोमल के रूम में। वहाँ जाकर वो आरती करना शुरू कर देती है, घंटी बजाती है और वही चैंट करना शुरू कर देती है जो कि वो पहले भी कर रही थी। कोमल को ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो आखिर पूजा किसकी कर रही है। कोमल को एक धुंधलापन नज़र आ रहा था जिसमें उसे दिख रहा था कि ये कोई भगवान की फ़ोटो तो नहीं है, ये कोई और ही है, कोई अजीब सी फ़ोटो, और वो स्माइल कर रही है। और फिर वो लड़की अपने फ्लैट से बाहर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर जाकर
वो पटरी के बीच में खड़ी हो जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर कोमल चिल्ला पड़ती है और उसकी आँख खुल जाती है। तब उसे याद आता है कि ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था। पंडित जी बताते हैं कि जैसे कोमल अपने घर से लड़ाई करके आई थी, उसी तरह वो लड़की भी अपने घर से लड़ाई करके यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी और उसे मिला था यही फ्लैट जहाँ पर कोमल रह रही थी। लेकिन उसी बीच उसे एक ऐसी फ्रेंड मिल जाती है जो काला जादू करती थी। वो उस लड़की को धीरे धीरे कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट करके तो कभी कुछ ना कुछ खिलाकर उसे अपने वश में कर रही थी। आखिर में वो लड़की उस काले जादू करने वाली लड़की के बस में भी हो जाती है और फिर वो करने लगती है एक अजीब प्राणी की पूजा। पता नहीं वो कौन है, वो इंसान है या भगवान। भगवान तो वो नहीं है, वो कोई और ही बुरी शक्ति है जिसकी वो पूजा कराया करती थी। आखिर में काला जादू करने वाली लड़की उस इनोसेंट लड़के को अपने वश में करके उसकी बलि देना चाहती थी, जो कि वो करने में सक्सेसफुल भी हो जाती है, जिससे कि वो इनोसेंट लड़की पटरी पर जाकर अपनी जान दे देती है। उसी के बाद से इस लड़की की आत्मा फ्लैट में ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी घूम रही थी। उस लड़की की आत्मा उस फ्लैट में रहने लगी और जिस टाइम पर कोमल आई थी वो आत्मा उस फ्लैट से स्टेशन पर आई हुई थी। और वह आई कैसे थी? वो उस फ्लैट से निकलती है, वो धरती से 3 इंचेस ऊपर हवा में उड़ते हुए ऊपर से नीचे आती है और रोड से स्टेशन तक आती है। वहाँ पर भी वो फ्लोट ही कर रही थी, वो ज़मीन पर भी नहीं टिकी हुई थी। आखिर में वो थी तो एक आत्मा ही। वहाँ पर वो मिल जाती है कोमल से। कोमल अपने घर पर बातचीत कर रही होगी, जिससे उसे पता चल जाता है अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आई है, इसकी सोल काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, जिसको वश में करना काफ़ी इजी है। कोमल को अपनी बातों में उलझाकर उसी फ्लैट के अंदर ले जाती है जहाँ पर वो रहती थी। पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस फ्लैट को खाली कर दो। सुबह होते ही, सूरज की किरण पड़ते ही उस फ्लैट के अंदर जाना, बाकी लोगों को लेकर अपना सारा सामान वहाँ से ले आना और सीधा अपने घर चले जाना। पंडित जी के कहे अनुसार सुबह होते ही वो अपने साथ बाकी लोगों को लेकर वहाँ जाती है और अपना सामान ले आती है। कोमल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, वो घर पे थी और घर जाकर वो अपने फ्रेंड्स के पास कॉल मिलाती है, क्योंकि उसे कुछ टाइम बाद तो वहाँ पर आना ही था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो वो सिलेबस के बारे में और बाकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स के पास कॉल मिलाती है और बात बात में ही वो बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके फ्रेंड उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो वो बोलती है कि तुम जाओ और उस बिल्डिंग को जाकर चेक करो, देखो कि मैं कहाँ पर रहती थी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसकी फ्रेंड्स भी ये कंफर्म करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाकर वो कोमल को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मजाक कर रही थी ना, ये बिल्डिंग तो 10 साल से खाली पड़ी है। ये सुनकर कोमल को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। कुछ टाइम पहले ही तो वो उस फ्लैट के ओनर से मिली थी, उससे चाबी भी ली थी। तब कोमल को पता चलता है कि ये सब इल्यूज़न उसी आत्मा ने बनाया हुआ था। एक आत्मा कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो इतना सारा इल्यूज़न एक इंसान के माइंड में क्रिएट कर सकती है। उन अंकल का मिलना, कोमल का उनसे बातें करना, वो सब एक इल्यूज़न था, या बोल सकते हैं कि छलावा, जो कि आत्माएं आम तौर पर क्रिएट कर देती है। और पता नहीं क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या ये आत्माएं कर सकती है, ये बस उन्हीं को पता है। क्या कभी आपने भी ऐसी स्टोरी सुनी है या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ हुआ है?
कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।